दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव और आज इस वीडियो में हम जानेंगे डीएसएन की प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। ये प्रेजेंटेशन 2 साल पहले मेरी लाइफ में एक ज़बरदस्त चेंज लेकर के आई थी और आज ये प्रेजेंटेशन हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही है और बदलेगी। आप भी इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। मेरी प्रेजेंटेशन 15 से 20 मिनट की होगी। इस वीडियो में मेरी प्रेजेंटेशन पूरी देखिएगा और जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट कीजिएगा। और हाँ, लास्ट की 2 मिनट की वीडियो देखना ना भूलें। सबसे पहले हम अपने बारे में बात करेंगे। हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मैं भी सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। मैं भी कुछ कमाता हूँ, आप भी कुछ कमाते हैं। कैसा कमाते हैं? कोई अच्छा कमाता है, कोई कम कमाता है, पर सबके दिल में रहता है व्हाट दे वांट। सबकी एक नीड है, सबका एक ड्रीम होता है, सबकी एक चाहत है। अब वो चाहत क्या है? तो सबसे पहली चाहत है मनी की, यानी कि इनकम। हर किसी की चाहत होती है एक अच्छी इनकम। मैं एक अच्छी लाइफ जी सकूं, मेरे माता पिता की इच्छा पूरी कर सकूं, वाइफ जो बोले वो दिला सकूं, मैं एक अच्छे घर में रह सकूं। ये जो हमारा ड्रीम है ये डिपेंड करता है हमारी इनकम पर। कुछ लोग ये सोच कर जीते हैं, कुछ लोग ये हासिल कर चुके हैं और कुछ लोग ये हासिल नहीं किया हुआ। इन सब के बाद एक और जो चाहत होती है वो है सिक्योरिटी। जो इनकम मुझे आ रही है वो हमेशा रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज आया, 1 साल के बाद आएगी या नहीं आएगी पता नहीं। मुझे ओल्ड एज में क्या सहारा होगा? मैं अगर नहीं भी रहा तो मेरी फैमिली को मेरी इनकम मिलती रहनी चाहिए। और इसके बाद एक चाहत है समय की। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। शायद आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, अगर उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो उस पैसे का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो समझो, मैं अगर मलेशिया में हूँ या सिंगापुर में हूँ, 1 से 2 लाख रुपए मैं भेज रहा हूँ मेरे घर के लिए, पर मेरा बच्चा कैसा पल रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है, उसकी हंसी, उसकी खुशी मैं देख नहीं पा रहा। क्योंकि अगर मैं वहां गया तो मेरा काम चला जाएगा। मेरे काम को देखकर मैं मेरी खुशी को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो हर कोई चाहता है एक अच्छी इनकम हो, सिक्योरिटी हो और एंजॉय करने के लिए अच्छा खासा समय हो। इस सब के बाद वी नीड गुड हेल्थ। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास अच्छा पैसा है, टाइम भी है, पर मैं एम्स या अपोलो हॉस्पिटल में हूँ तो फायदा क्या होगा? ये 4 थिंग्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अच्छी इनकम, सिक्योरिटी, टाइम एंड हेल्थ। इस सब को हम कह सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ये मेरे भी चाहत है, आपकी भी चाहत है। एक वैकेशन पर जाना, उसके लिए भी पैसा और समय चाहिए। एक घर जिसके लिए पैसा चाहिए, एक गाड़ी लेना जिसके लिए पैसा चाहिए, बेटी की शादी करनी है उसके लिए पैसा चाहिए, बेटे की हायर एजुकेशन करनी है उसके लिए पैसा चाहिए। 95% जो चैलेंजेस हैं वो ये इन 4 चीजों के अंदर आते हैं। हम इसे बोल सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ये आप मेरी चाहत तो समझ में आ गया, पर रियलिटी में क्या होता है इसके बारे में अब बात कर लेते हैं कि असल में प्रेजेंट की रियलिटी क्या है। तो जैसे कि हमने बात करी थी मनी पर, यानी कि इनकम पर। हर कोई भाग रहा है पैसे के पीछे और जो सैलरी है वो 20 से 25 तारीख तक खत्म हो जाती है। तो क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा पैसा लेना, दूसरे से थोड़ा पैसा लेना, फिर वो सैलरी आती है तो सबका वापस दे देना, फिर लेना, फिर देना। इस तरीके से रेट रेस में चले जाते हैं। और अगर पैसा है तो टाइम नहीं है। इसी तरीके से हमारी सिक्योरिटी है कि हम आज हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा परिवार, मेरी फैमिली एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी? तो मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? तो उसके लिए वो इनकम लगातार आती रहे, उसके लिए होता है सिक्योरिटी। थर्ड आ जाता है हमारा टाइम फ्रीडम।
जैसा कि आप लोगों को बताया कि पैसा बहुत है, लेकिन हमारे पास वैकेशन पर जाने के लिए टाइम नहीं है, कुछ भी फ्रीली काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और घूमने की बात कहें तो एक्चुअली में फाइनेंशियल फ्रीडम वही होती है कि मेरे पास पैसा भी है घूमने के लिए, मैं घूम सकता हूँ और पैसा आता रहेगा। फोर्थ थिंग इज कि हमारी हेल्थ, अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कोई नर्स आपके पीछे भाग सकती है या किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम की वजह से एक डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा हो। तो हम इन सबको हैंडल कैसे करते हैं कि पैसा नहीं है, टाइम नहीं है। शुरुआत में तो ये चैलेंज होता है, पर धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है। फिर इसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं हम सैक्रिफाइस। प्रॉब्लम आ गई है तो सैक्रिफाइस कर दो, कुछ पैसे में प्रॉब्लम आ गए तो सैक्रिफाइस कर दो, और जो ड्रीम है उसे तोड़ देते हैं, उसे कम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इन चारों पर ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये 95% प्रॉब्लम्स को हमारी सॉल्व करते हैं। अब अगर हम ड्रीम सर्किल और एक्चुअल इनकम की बात करें तो हर कोई चाहता है कि उसका एक अच्छा सा घर हो, एक गाड़ी हो, रिटायरमेंट के टाइम पर बहुत सारा पैसा हो, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशन और बाहर घूमना फिरना, टाइम फ्रीडम। अब एक्चुअल में इनकम के अकॉर्डिंग जो हमारा दायरा होता है, हम क्या करते हैं, अब जब भी हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है कि यार किस तरीके से निपटना है, या थोड़ा काम चला लेंगे, तो सेक्रीफाइस करना हम स्टार्ट कर देते हैं और इसी को हम एक हथियार बना लेते हैं। तो जो हमारे ड्रीम्स थे उतनी हमारी इनकम नहीं है, तो हम अपने ड्रीम सर्कल को भी एक छोटा रूप दे देते हैं। तो अगर हमने बाहर घूमने का प्लान बनाया था कि भाई मेरे को मलेशिया जाना है या सिंगापुर जाना है, तो हो सकता है कि मैं अब ये सोचूं कि नहीं यार केरला ही चले जाते हैं, और लास्टली आते आते पता चलता है कि भाई हम तो नानी के घर ही जा रहे हैं। तो ऐसा अक्सर हो ही जाता है। तो अपने इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आज हम इस बात पर विचार करने वाले हैं और इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हम 4 तरीके के इनकम ऑफ सोर्सेज पर। तो जो भी इसमें पैसा कमा रहा है वो इस 4 क्वाड्रेंट के अंदर ही आता है। तो हम अगर इधर वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें लीनियर इनकम होती है, यानी कि एक्टिव इनकम होती है। और अगर हम दूसरे पोर्शन की बात करें तो वहीं पे लिवरेज या रेसिडुअल या पैसिव इनकम की बात होती है। जब हम इधर फर्स्ट पोर्शन से स्टार्ट करते हैं तो पहले क्वाड्रेंट में आता है ई, फिर एस, उसके बाद बी एंड आई, ESBI क्वाड्रेंट। आपने शायद सुना भी होगा कि ई से होता है एम्प्लॉयज, जो कि किसी ना किसी जॉब पर होते हैं, और ये टोटल पॉपुलेशन के 60% होते हैं। इनके लिए क्या होता है कि भाई जितना ये टाइम इन्वेस्ट करते हैं उतना ही इनको पैसा आता है। वहीं पे अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड्स की, यानी कि एस क्वाड्रेंट की, तो ये अपनी ही खुद की जॉब करते हैं और 35% पॉपुलेशन होते हैं। इनके लिए भी यही होता है कि ये लोग जितना टाइम देते हैं उतना ही इनको पैसा आता है। इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोग होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, वकील, प्लेयर्स, ये लोग इसमें आ जाते हैं। अब अगर हम बी क्वाड्रेंट की बात करें तो बिजनेस ऑनर्स इसमें आते हैं, जिनके बहुत बड़ा बड़ा सेटअप होता है, उनका खुद का एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और इस क्वाड्रेंट में केवल 4% पॉपुलेशन ही रहती है। अब कहते हैं ना कि इसमें लोग इनके लिए काम करते हैं, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा इनको पैसा आता है। अब अगर हम आई क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स आते हैं, जो कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे के जरिए ही वो और पैसा कमाते हैं। ये लोग होते हैं केवल 1%। तो ये जितना पैसा अपना लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो पैसा इनके लिए काम करता है, और ये उस पैसे से अपना जीवन यापन करते हैं और उस पैसे को बढ़ाते हैं। तो आज हमने ये देखा कि ESBI क्वाड्रेंट किस तरीके से काम करते हैं। और अगर मैं E एंड S क्वाड्रेंट की बात करूं तो अगर हम इनको टोटल करें तो ये 95% पॉपुलेशन हो जाती है, और इनके पास अगर हम पैसे की बात करें तो टोटल 5% पैसा इन लोगों के पास है। और अगर हम B और I क्वाड्रेंट की बात करें तो ये केवल और केवल 5% पॉपुलेशन होती है, जबकि इनके पास पैसे 95% होते हैं। तो आप लोग किस क्वाड्रेंट में आते हैं, किस में आज हैं, और क्या आप लोग भी चाहते हैं कि
आप भी बी और आई में क्वाड्रेंट में आना पसंद करेंगे? तो उसके लिए आपको सोचना होगा, आपको एक नेटवर्क बनाना होगा, क्योंकि ई और एस वाले जो लोग होते हैं उनके लिए सिर्फ टाइम पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम देंगे और उतना ही पैसा उनको मिलेगा। उनको बस सोना है, उठना है, काम करना है और फिर बस उसी जीवन शैली में रहना है। जबकि बी और आई वाले लोग जो होते हैं वो अपने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं कि अगर वो सो भी रहे हैं तब भी उनके पास पैसा आ रहा होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग की। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपने देखा होगा कि मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद में वही माल नेशनल एजेंट के पास जाता है, उसके बाद होलसेलर के पास जाता है, देन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी कि सेल फोर्स वाले होते हैं उनके पास जाता है और एक पैसा जाता है एडवर्टाइजमेंट के पास, यानी कि जो उनका ऐड करते हैं उनके पास भी वो पैसा जाता है। लास्टली जो एक और चैनल होता है इसमें वो होता है रिटेलर्स, जहां से हम लोग कंज्यूमर्स तक उस माल को पहुंचाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैनल हो जाता है जहां पर इन सभी लोगों को एक पैसा जाता है और वो जाता किसकी जेब से? कंज्यूमर की जेब से। वहीं पर अगर हम मल्टी लेवल की बात करें, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें, तो वहाँ पे भी मैन्युफैक्चरर होता है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और यही इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा कंज्यूमर तक वो माल पहुंच जाता है। अब जो पैसा नेशनल एजेंट, होलसेलर या एडवर्टाइजमेंट में या रिटेलर्स के पास से जा रहा था, अब वो पैसा इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इन लोगों की खुद की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसी को हम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है? सपोज कीजिए कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर है, अब इसने एक पर्सन को, दूसरे पर्सन को, फिर तीसरे पर्सन को कुछ ना कुछ डेली यूसेज के प्रोडक्ट सेल आउट किए, जैसे चाय, कॉफी, और तो उसको उसका बेनिफिट हो गया। अब इन्हीं में से अगर कोई एक पर्सन इनके नीचे ज्वाइन करता है और वो भी यही काम करता है कि अपने द्वारा किसी भी लोगों को उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कराता है, तो यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। अब आपको क्या लगता है कि जिसने इसको ज्वाइन करा है क्या उसको बेनिफिट होना चाहिए? अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तब आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद में यही लेडी अगर अपने नीचे एक और डिस्ट्रीब्यूटर करती है और वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐसे ही काम करता है, तो उसको खुद का कुछ परसेंटेज आता है, देन उससे उस लेडी को कुछ परसेंटेज जाता है और उस लेडी के बाद में भी जो उस लेडी को ज्वाइन कराया था उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। तो इस तरीके से अगर इसके नीचे भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है और वो भी इसी तरीके से काम करता है तो उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, देन उससे ऊपर वाले को और उसके ऊपर एंड ऊपर। तो इस तरीके से पूरे चैनल में नीचे से ऊपर तक पैसा बढ़ता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। यही होता है मल्टी लेवल तक आपको प्रोवाइड कराया जाता है आपको पैसा, एक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और क्या आप ऐसी कंपनी के बारे में जानते हैं जो वाकई में एक बहुत अच्छी कंपनी हो, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो और प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी हो? अगर आप लोग ऐसी कंपनी के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और नहीं तो आप एक बारी इस कंपनी को ट्राई कर सकते हैं। ये है एक वन ड्रैगन कंपनी जिसका खुद का कल्टीवेशन है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और खुद की ही मार्केटिंग है। तो यानी कि कल्टीवेशन खुद का है, तो यानी कि क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की है, तो आपको जो पैकेजिंग वगैरह मिलेगी वो सारा कुछ A1 मिलेगी। और मार्केटिंग प्लान तो खुद का है जो कि आपका पूरा वर्ल्ड वाइड चल रहा है। ये कंपनी 26 साल पुरानी है, जो कि 180 देशों से अधिक देशों में अपने आप को पहुंचा चुकी है। अब अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो ये टॉप 100 MLM कंपनीज में 2018 में 15वें नंबर पर थी। और अगर हम 2009 की बात करें तो ये 40वें नंबर पे थी, 2011 में 28, 2014 में 25, 2015 में 24, 2017 में 22 और अभी चल रहा था 2018 तो उसमें ये 15th नंबर पे थी। तो ये एक इसकी ग्रोथ है। वाई डीएक्सन प्रोडक्ट्स,
क्यों? क्योंकि ये नेचुरल एंड डेली यूजेस प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि अगर आप डीएक्सन के प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर आपने 3 साल भी कंटिन्यूसली अगर डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज किए हैं, तो आपके अंदर एक जबरदस्त एंटी एजिंग प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी। आपको फील होगा कि आप अपनी उम्र से 10 साल पीछे चले गए हैं। वैल्यू टू मनी है कि आप जितना पैसा इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए देते हैं, उतनी ही उसमें क्वालिटी होती है। नॉन टॉक्सिक है और एल्कलाइन प्रोडक्ट, और इन प्रोडक्ट्स में आपको सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी जो कि आप घर में यूज करते हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, शैम्पू, पेस्ट। देन बात कर लेते हैं इसके इनकम प्लान की। तो बिजनेस प्लान इसका बहुत ही अच्छा है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है, तो वहां से अगर ये चाहे तो रिटेल प्रॉफिट ले सकता है। वो कितना ले सकता है? 10 to 20%। और उसके बाद में भी अगर ये सिम प्लान यानी कि डीएक्सन का जो एक प्लान है, उसके अकॉर्डिंग अगर ये उस पर काम करता है, तो वहां से भी एक अच्छी इनकम आती है, जहाँ पे इसको पर्सनल बोनस मिलता है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर भी रहते हैं, तो भी इनको 6 to 25% तक सेल्फ परचेज पर बोनस आता है। और अगर उसमें ये किसी लोगों के किसी नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, शेयर करते हैं, तो वहीं पर इनका खुद का बोनस 6 to 37% तक हो जाता है। उसके बाद में ग्रुप बोनस आता है, जो कि होता है हमारा 2 to 31%। उसके बाद में आता है हमारा फोर्थ बोनस, डेवलपमेंट बोनस 5 to 15%, लीडरशिप बोनस 5 to 15%, देन ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव 2%, प्रॉफिट शेयरिंग 2%, जो कि आपको स्टार डायमंड बनने के बाद से मिलना स्टार्ट हो जाता है। देन एट्थ इनकम इज मोबाइल इंसेंटिव, जब आपके नीचे 3% डायरेक्ट में 60,000 पीडीज कंप्लीट कर लेते हैं, वो कभी भी करें, तो आपको 12,500 जरूर मिलेंगे। ऐसे ही नाइन्थ इनकम है, जो कि आपकी ओवरसी इंसेंटिव है, जो मिलता है आपको 1 लाख रुपीज। अगर आपके डायरेक्ट में 5 लोग इस मोबाइल इंसेंटिव को ले लेते हैं, तो आपको मिलते हैं 1 लाख रुपीज। तो इस तरीके से कंपनी में ज्वाइन होते के साथ ही आपकी एक तरीके की 1,12,500 रुपए की एफडी पड़ी हुई है। आप जब चाहे इसको ले सकते हैं। एंड 10th इनकम इज आईओसी, जिसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, उसके द्वारा आप उसको देख सकते हैं। ये मिस्टर एक्स हैं, जो कि कंपनी में काम करते हैं और 1 घंटा निकाल करके, डेली में 1 घंटा निकाल करके चाय के कुछ बेनिफिट्स बताते हैं कि क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब जो ये चाय है, इसकी एमआरपी है 385 और डीपी प्राइस है 310। अब अगर हम 20 लोगों को मंथली इसके बारे में बताते हैं, तो हमारे को बेनिफिट क्या होने वाला है। अगर वो 20 लोग इनसे ये चाय खरीदते हैं, तो रिटेल प्रॉफिट हुआ 75 रुपीज। तो यानी कि 20 लोगों से 75 रुपीज के अकॉर्डिंग 1500 रुपए का इनको रिटेल प्रॉफिट हो गया। और अगर हम बोनस की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ हमारी सेल्फ परचेज पर बोनस आता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्लान। तो यहाँ पे हमारे को बोनस आता है 204 रुपीज। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट मंथ का, अगर हम इस तरीके से चलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई हमने 20 लोगों को ये सारी चीजें बताई और एक नेटवर्क के रूप में एक कंज्यूमर सेगमेंट तैयार किया, जहाँ से हमारे को एक छोटी सी इनकम आई, जिसको हम कहते हैं कि भाई रिटेल प्रॉफिट से 1500 रुपए और बोनस से 204 रुपए। वहीं पे ऐसा भी होगा कि कभी ना कभी ये लोग भी ऐसे ही 20 लोगों को बताएंगे, तो वहीं पर इन लोगों को वही इनकम होगी जो आपको पिछले महीने में हुई थी, यानी कि 1500 रुपए का रिटेल प्रॉफिट एंड बोनस 204 रुपए। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि भाई इसकी जो एमआरपी है वो 385 और डीपी 310 है। तो आपने नए जो लोगों को बताया, तो वहां से तो आपको 1500 रुपए का रिटेल प्रॉफिट होगा ही, नए लोग। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई और क्या बेनिफिट होने वाला है, जबकि मैंने जो 20 लोगों का कंज्यूमर सेगमेंट तैयार करा था, अब उन 20 लोगों ने भी 20 लोगों को ज्वाइन कराया, तो टोटल हो गए 400 पीपल्स। तो यहाँ पर 400 पीपल्स अगर ज्वाइन करते हैं, आपसे एक एक टी भी लेते हैं, तो हर टी पर कुछ ना कुछ सेल्स वैल्यू होती है, जिस पर बोनस बनता है, और ये टोटल होते हैं 68,000 SV। और उसका अगर 19% भी आपको मिलता है, तो बोनस आपका बैठता है 12,920 रुपए।
ये होती है आपकी सेकंड मंथ की इनकम। अब अगर हम थर्ड मंथ की बात कर लें तो सेम प्रोसेस अगर होता है, वो 20 लोग भी अपने ये 20 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो यानी कि 400 इंटू 200 सॉरी 400 इंटू 20 इज इक्वल टू 8000 पीपल्स। और अगर 8000 लोग एक चाय ही बस खरीदते हैं, तो आपके लिए जो काम हुआ वो हुआ 13,60,000 SV का। अगर इसका आपको 17% भी मिलता है तो आपका उस मंथ का बोनस आता है 2,31,200 रुपये। ये कोई ऐसी फिगर नहीं है कि मैंने कुछ बना करके लिखी हो, ये सिंपल जो इसका बिजनेस प्लान है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन की गई है, जिसको आप पा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से आपका मॉड्यूल चलता है, आप इस तरीके से मेहनत कर पाते हैं, तो ये आपकी थर्ड मंथ की इनकम हो सकती है। बहुत लोगों ने ऐसा अचीव भी किया है, आप भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने अचीव नहीं भी किया है। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है और कितनी नहीं की है। हो सकता है कि क्योंकि बहुत से लोगों ने इसी इनकम को 1 साल बाद कंप्लीट किया है और बहुत से लोगों ने इसको 2 महीने में भी कंप्लीट। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि यार ये तो सब ठीक है, लेकिन इसमें यार मैं नहीं कर सकता, इसमें कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, ये पता नहीं कौन लोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये है मिस्टर भरत गर्ग, जो कि BSc क्वालिफाइड है। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या एक BSc एक ग्रेजुएट किया हुआ पर्सन कितने रुपए महीना कमा रहा होगा, है ना? अगर नॉर्मल कोई जॉब कर रहे होते या अपना खुद का बिजनेस भी कर रहे होते, छोटा सा एक दुकान भी चला रहे होते, तो उनकी अर्निंग कितनी होगी? अगर जॉब कर रहे होते तो हार्डली एक BSc करने वाले की जो जॉब हो सकती है 15,000 रुपये होती, 20,000 रुपये होती, है ना? खुद की अगर शॉप भी होती तो उससे कमा सकते थे कि भाई 30,000 40,000 रुपये तक। लेकिन अगर मैं बात करूं DXN की, तो यहाँ पे इस सिस्टम की बदौलत आज ये लाखों रुपए कमा रहे हैं और इस कंपनी में क्राउन एम्बेसडर की पोस्ट पर हैं। 40 से अधिक विदेश यात्राएं कर चुके हैं और ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया हुआ है। अपने देश का झंडा इन्होंने 200 देशों के आगे, जब इसकी 25th सेंचुरी DXN की मनाई गई थी, तो वहां पर अपने भारत का ये झंडा लहराया गया था। वहीं पर अगर मैं बात करूं एक वकील की, तो ये है मिस्टर RK शर्मा जी, जो कि एक वकील है। तो आपको क्या लगता है कि हर वकील एक अच्छी इनकम ले रहा होता है? नहीं ना। तो ऐसे ही DXN के माध्यम से एडवोकेट मिस्टर RK शर्मा जी भी आज क्राउन एम्बेसडर हैं और लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं और काफी सारी विदेश यात्राएं न सिर्फ खुद के साथ अपनी वाइफ के साथ कर चुके हैं। बात कर लेते हैं एक डॉक्टर की, क्योंकि हमने पहले बात कर ली एक BSc ग्रेजुएट की, उसके बाद में एक वकील की बात कर ली, और अब बात कर लेते हैं एक प्लेन MBBS डॉक्टर की। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में अगर कोई MBBS डॉक्टर अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद में मार्केट में बैठता है तो कितने रुपए का अर्न कर लेगा? 3 से 4 हजार रुपए पर डे का, है ना? अगर मैं इनिशियली बात करूं कि कोई आकर के अभी अभी उसने स्टेबल ही किया, अपना क्लिनिक डाला ही है, तो उसको कितना टाइम अपने आप को जमाने में लग जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो काफी टाइम लग सकता है। तो ये है डॉक्टर JS परवाना, जो कि MBBS डॉक्टर हैं। 28 ईयर्स तक इन्होंने प्लेन एलोपैथिक प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन उसके बाद में खुद की जो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से इन्होंने DXN के RGGL लेना स्टार्ट किया और अपने आप को काफी सही महसूस किया। उसके बाद में जब ये अपने आप को ठीक कर लिए तो इन्होंने लोगों को बताना स्टार्ट किया और आज के टाइम में ये क्राउन एम्बेसडर हैं और लाखों रुपए महीना ये भी कमा रहे हैं। जबकि नॉर्मल MBBS, एक प्लेन MBBS इतना नहीं कमा पाता। ये DXN सिस्टम की जान है। अभी मैंने जो बात करी, आप कहेंगे कि यार ये तो पढ़े लिखे लोग थे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं करते। तो उनकी अगर हम बात करें तो वहीं पर हम बात कर लेते हैं मिस्टर सुरेंद्र जी और धर्मशीला मैम की, जो कि बिहार से हैं। इनके घर की स्थिति अगर मैं बताऊं तो ये कहा जाता है कि
इनको कभी घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया गया था। तो इन्होंने केवल फ़ोन कॉल्स कर करके ही अपने यहाँ पे लोगों को बुलाया। वहाँ पे इनके हस्बैंड उनको बताते थे प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, और ये इंडिया के सबसे फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बने, जो कि छठे क्राउन एम्बेसडर हैं और 6 ईयर्स में ही ये क्राउन एम्बेसडर बन गए। अब आपने कहा कि यार ये तो धुरंधर हैं, कोई हम जैसा कोई यंग भी होगा क्या? बिल्कुल है सर। ये है मिस्टर कुंदन, जो कि अपनी लाइफ में आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर इन्होंने बीटेक किया हुआ होता, जो कि इनका सपना था कि एक इंजीनियर बनने का, तो ये इनका खुद का कहना है कि यार मैं हो सकता है कि 30,000 रुपए 40,000 रुपए कमा रहा होता, लेकिन आज मैं लाखों रुपए महीना कमा रहा हूँ। ये मेरी अचीवमेंट है। तो स्टूडेंट लाइफ से मिलेनियर बनना, ये इनका एक अचीवमेंट है। तो आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इसमें अचीवर्स हैं जिनकी बात में अगर मैं करूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि डीएक्सन एक ऐसा माध्यम है। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि भाई हर कोई इसे कर सकता है, क्योंकि एक बैंकर का काम बैंकर ही करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो और वाकई में ही कुछ करना चाहते हो, तभी आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, मेरे साथ ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें और उसके बाद में आपको कुछ ना मिले, क्योंकि हर चीज़ में मेहनत लगती है। क्योंकि हम लोगों ने भी मेहनत की, और ये अगर मैं बात करूं हम लोगों की, मैं और मेरी वाइफ जो कि जयपुर टूर पे गए थे, क्योंकि हमारे को डीएक्सन से घूमने का मौका भी मिलता है। ये आगरा का एक टूर है, वहीं पर ये गुजरात का टूर है, जो कि ऐसे ही नहीं मिला। हम लोग भी काफ़ी मेहनत करते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं, जिसकी बदौलत हमारे को वो सब चीज़ें अचीवमेंट एक मिलती है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारे इस वीडियो को बहुत आराम के साथ बहुत अच्छे से देखा। अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और लास्ट में चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप जो ये चैनल देख रहे हैं नंबर 1 एमएलएम कंपनी, अगर आप चाहते हैं कि ये और आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करता रहे, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, ताकि आप लोगों का प्यार हम तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच। और